वैसे राहुल गांधी ने आज एक और गलती कर दी। वायनाड में राहुल ने कह दिया कि मोदी वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ वन नेशन वन लैंग्वेज भी लागू करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी देश पर एक भाषा थोपना चाहते हैं। राहुल के इस बयान को बीजेपी ने पकड़ लिया। बीजेपी ने चुनाव आयोग से राहुल की शिकायत की, आरोप लगाया कि राहुल का बयान निराधार है। प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन लैंग्वेज की बात कभी नहीं कही। The fight today, the main fight is against the ideology of the RSS and the ideology of the Congress Party. So the BJP people, the Prime Minister, they say one nation, one people, one language, one leader. And this is a fundamental misunderstanding of our country. Because language is not something that is imposed from the top. Language is something that comes out from inside the person, inside the heart of the person. To tell a person from Kerala that your language is inferior to Hindi, for example, is an insult to the people of Kerala. It is like saying what is coming out of your heart is inferior to what is coming out of the heart of a person in Uttar Pradesh. This idea that India should have only one leader is an insult to every single young Indian person. असल में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र ऐसे राज्य हैं जहां पर भाषा एक बहुत सेंसिटिव इशू है। तमिलनाडु में डीएम का जन्म ही भाषा के मुद्दे पर हुआ था। तमिलनाडु में 1937 में हिंदी को प्रमुखता देने के खिलाफ एक एजिटेशन हुआ। 1965 में मदुरै में इसी मुद्दे पर दंगा हुआ और इसके बाद भाषा आयोग बना। 2014 में भी तमिलनाडु में इसी मुद्दे पर आंदोलन हुआ। चूंकि कांग्रेस के नेता जानते हैं बीजेपी का फोकस इस बार दक्षिण भारत पर है। नरेंद्र मोदी केरल, तमिलनाडु, आंध्र और तेलंगाना में जमकर रैलियां कर रहे हैं और इसका असर दिखाई दे रहा है। उनकी रैलियों में भारी भीड़ आ रही है। तो इसीलिए राहुल गांधी ने आज भाषा जैसा इमोशनल इशू उठाया, लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की। लेकिन अब बीजेपी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है और अगर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया तो राहुल को मुश्किल हो सकती है। वैसे भी नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले कहा था कि तमिल देश की सबसे पुरानी भाषा है और वो इसके प्रचार प्रसार के लिए काम करेंगे। तो मोदी के तमिल विरोधी होने का या हिंदी सपोर्ट होने का प्रश्न पैदा नहीं होता।